हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज के इस क्लास में हम लोग बड़े बड़े वर्ड्स, इंग्लिश का जितने भी कठिन से कठिन वर्ड्स है उन सभी को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ना सीखेंगे। क्योंकि हम लोग जो ना छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना लिखना दोनों सीख गए हैं। अब आपका जो प्रॉब्लम है बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ने में, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे और आने वाले क्लास में भी हम बड़े से बड़े कठिन से कठिन वर्ड्स को जो है ना हम लेकर आएंगे। तो आप जो है ना क्लास को अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप क्लास को देखने के बाद भूल जाते हैं। और चलिए यहाँ पे देखिए, तो पहले आप पढ़िए, जितना भी आता हो आप पढ़िए, जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर वाज, देखिए यहाँ पे CHRISTOPHER, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर was an adventurous, 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 adventurous young man who was extremely, EXTREMELY, extremely interested, INTERESTED, interested in exploration। देखिए ये बड़े बड़े वर्ड से, कठिन वर्ड से आप बोल रहे थे कि सर कठिन से कठिन वर्ड्स लेकर आइए। तो देखिए यहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION, एक्सप्लोरेशन। आर्कियोलॉजी, देखिए यहाँ पे ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। एंड मिस्ट्रियस, MYSTERIOUS, मिस्ट्रियस प्लेसेस। चलिए यहाँ पे देखिए, क्रिस्टोफर was an adventurous young man who was extremely interested in exploration, archaeology and mysterious places. One morning he received some extraordinary, extraordinary, देखिए यहाँ पे EXTRA, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा। उसके बाद यहाँ पे दो वर्ड्स मिलकर ये बना है ऑर्डिनरी, तो ORDINARY, ऑर्डिनरी। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन अबाउट एन abandoned, 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 abandoned village। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, one morning he received some extraordinary information about an abandoned village hidden behind a magnificent, MAGNIFICENT, magnificent mountain, hidden behind a magnificent mountain, according, ACCORDING, according to an ancient, ANCIENT, ancient document, 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 the village had remained uninhabited, क्या पढ़ेंगे इसको, UN
INHABITED, uninhabited, uninhabited for several generations, GENERATIONS, generations। देखिए यहाँ पे according to an ancient document, the village had remained uninhabited for several generations. Many experienced, EXPERIENCED, experienced researchers, RESEARCHERS, researchers had attempted, ATTEMPTED, attempted to reach it, but unpredictable, UNPREDICTABLE, unpredictable weather and, देखिए यहाँ पे many experienced researchers had attempted पढ़ेंगे आप, attempted to reach it, but unpredictable weather and dangerous geographical conditions। देखिए यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स बड़ा है, देखिए यहाँ पे DANGEROUS, डेंजरस, GEOGRAPHICAL, जियोग्राफिकल, CONDITIONS, conditions had made every expeditions unsuccessful, UNSUCCESSFUL, unsuccessful। तो देखिए यहाँ पे dangerous geographical conditions had made every expedition अनसक्सेसफुल। ठीक है, बड़े बड़े वर्ड से मेरा थोड़ा जुबान फंस रहा है, लेकिन आपका भी फंसेगा, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। क्रिस्टोफर डिसाइडेड टू बिगिन द जर्नी विद हिज फ्रेंड अलेक्जेंडर, ALEXANDER, अलेक्जेंडर। देखिए यहां पे क्रिस्टोफर डिसाइडेड टू बिगिन द जर्नी विद हिज फ्रेंड अलेक्जेंडर बिफोर their departure, 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 they collected all the necessary equipment, 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 including देखिए यहां पे before their departure they collected all the necessary equipment including a compass, 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 flashlight,
मेडिकल सप्लाईज, कम्युनिकेशन, देखिए COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, मीनिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो आप लिखना भी सीख जाएंगे। डिवाइसेस प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव, क्लोथिंग एंड सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट फूड। देखिए यहां पे कंपास, फ्लैशलाइट, मेडिकल सप्लाईज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव, क्लॉथिंग एंड सफिशिएंट फूड। आफ्टर several hours of traveling, TRAVELLING, traveling, they entered a dense forest surrounded, SURROUNDED, surrounded by enormous, ENORMOUS, enormous trees and unfamiliar, UNFAMILIAR, unfamiliar vegetation, VEGETATION, vegetation। देखिए यहां पे आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग दे एंटर्ड अ डेंस फॉरेस्ट सराउंडेड बाई एनॉर्मस ट्रीज एंड अनफेमिलियर वेजिटेशन। द atmosphere, ATMOSPHERE, atmosphere became increasingly, 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 ठीक है ना, increasingly पढ़िएगा, ठीक है ना। अनकंफर्टेबल, क्या है, अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल में यहां पे अन लग गया है, UNCOMFORTABLE, अनकंफर्टेबल। एंड विजिबिलिटी, VISIBILITY, विजिबिलिटी। ग्रेजुअली, ग्रेडुअली मत पढ़िएगा, यहां पे DU का उच्चारण होता है, जू उच्चारण होता है, GRADUALLY, ग्रेजुअली। डिक्रीज्ड, DEREASED, डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ थिक फॉग। चलिए इसको रिपीट करते हैं हम लोग। द एटमॉस्फेयर बिकेम increasingly uncomfortable and visibility gradually decreased because of thick fog. Suddenly they heard a frightening, FRIGHTENING, frightening sound from behind the bushes. Suddenly they heard a frightening sound from behind the bushes. Alexander
became extremely nervous. Alexander became extremely nervous. But Christopher remained calm. यहां पे L साइलेंट रहेगा, CALM, calm. But Christopher remained calm. Don't, DON apostrophe T, यानी do not का ये शॉर्ट फॉर्म है. Don't panic. Don't panic. We must carefully observe our surroundings before making any decision, Christopher whispered. WSHISPERED, whispered. देखिए यहां पे we must carefully observe our surroundings before making any decision, Christopher whispered. तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इंग्लिश के बड़े से बड़े वर्ड्स को पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा. तो आइए अब यहां पे आपके लिए जो है ना ये 5 वर्ड्स है. इन 5 वर्ड्स का सही उच्चारण क्या होगा, सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, आप एक एक करके कमेंट कीजिए. आपका एक एक कमेंट जो है ना हम चेक करेंगे. देखिए जो आज हम लोग पढ़े हैं उसी में से ये 5 है. देखिए अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तो इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से बड़े वर्ड्स जो है ना पढ़ना लिखना आ जाए. और हाँ इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट हम इसी में से और भी स्टोरी इसके जैसा हम लेकर आएंगे. तो आप जो है ना अभी फिलहाल इन सभी को 5 का जो है ना सही उच्चारण, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है अभी, इसका सही उच्चारण क्या होगा देखते हैं कि आपका 5 में से 5 कितना सही होता है. सही या गलत आप कमेंट कीजिए. तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही. आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका जो है ना सही प्रोनाउंसिएशन जो है ना आपको कमेंट करना है. जय हिंद. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट.